सोमनाथ जी बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे उनकी माँ से बहुत दूर भागते थे। असल में उनकी माँ की एक आँख नकली थी और वो दिखने में भी बहुत कुरूप दिखती थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सोमनाथ के बेटे निखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सोमनाथ की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? सोमनाथ जी की पत्नी दामिनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? दामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दयावती चुपचाप उठकर ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। सोमनाथ जी बाजू के कमरे से सब सुन रहे थे। उन्हें कष्ट हो रहा था कि उनकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय थे। अगर वो कुछ कहते हैं तो पत्नी और बच्चे उनका विरोध करने लगते हैं। वैसे सोमनाथ जी को उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो पेशे से एक न्यायिक अधिकारी थे। उनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखते रहते। रात को उनकी पत्नी दामिनी ने कहा, देखो जी, आप अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। सोमनाथ जी को रोना आ गया। अपने बेटे की मनस्थिति उनकी माँ अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। सोमनाथ जी जानते थे कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गए और सुकून सा महसूस करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके एक दूर के रिश्तेदार जो सोमनाथ जी के चाचा जी लगते थे आने वाले थे। वो बाहर विदेश में रहते थे। उनका नाम डॉक्टर चरण था। वो एक नेत्र विशेषज्ञ थे। आते ही उन्होंने उत्साह से पूछा, भाभी जी कहाँ हैं? जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, स्नेहा ने तुरंत जवाब दिया। डॉक्टर चरण सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी गांव के घर में पहुँचे। जैसे ही वो लोग गांव के घर में पहुँचे, देखा कि दयावती जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर चरण दौड़कर उनके पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। दयावती जी की ये हालत उनकी कल्पना से परी थी। उन्होंने कहा, बेटा सोमनाथ, तुम्हें मालूम नहीं है, बचपन में जब तुम 2 साल के थे, तब खेलते समय तुमने अपनी आँख में एक नुकीला खिलौना डाल दिया, जिस वजह से तुम्हारी एक आँख की रोशनी चली गई थी। तब तुम्हारी स्वरूप माँ ने अपनी एक आँख तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। सोमनाथ जी को तो कांटो तो खून नहीं था। डॉक्टर चरण, जो उनके चाचा जी लगते थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो सोमनाथ जी को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं।
दामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंख मिलाए। दयावती ने अपनी बहू की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सोमनाथ को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। दामिनी और बच्चों ने दयावती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।